क्रियाओं से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि आप कहोगे कुछ क्यों नहीं होता, तो क्रियाओं से शुभ होता है, तो आपसे बहुत अशुभ तो हो रहा है ना, तो शुभ अशुभ के पचड़े में तो हम फंसे हुए हैं, कभी दुख कभी सुख, कभी शुभ कभी अशुभ। अरे कोई ऐसा मार्ग पकड़ो जिससे ये दोनों नष्ट हो जाए और सदैव आनंद बना रहे, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाए, शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हो जाए। अशुभ जो है वो लोहे की जंजीर है और शुभ जो है वो सोने की जंजीर है, लेकिन बांधने का काम तो दोनों कर रहे हैं। मुक्त तो हम हुए नहीं ना, पर ये मुक्त होना कौन चाहता है? सबका प्रयास ये रहता है कि हमसे ऐसे दान्य पुण्य बन जाए कि जो हम पाप करते हैं वो नष्ट हो जाए, हमें कभी दुख ना हो। असंभव। अगर शुभ का कर्म जो आपने किया है उसका फल है, तो अशुभ जो कर्म किया है वो बिना फल दिए नष्ट नहीं होगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान की वाणी है। अगर बचा जा सकता है तो एक ही उपाय है, भगवान की शरण में हो जाओ, तो वो दोनों खत्म कर देंगे आपकी, न शुभ न अशुभ। शुभ में जैसे स्वर्ग आदि लोक गए, अशुभ में नरक आदि गए। शुभ अशुभ दोनों का बचाव पक्ष रहता है, तो यहाँ गए मृत्यु लोक में आ गए, अलग अलग लोक का। और भगवान की शरण में होकर के हमसे जो भी शुभ अशुभ बने या बनेंगे, वो करुणा निधान पर गुण अवगुण जितने भी हैं वो हमें बांध नहीं सकते, क्योंकि हम प्रभु की शरण में फिर वो सम्मान कर देते हैं। ये बात समझ में जल्दी आती है। हम मन के द्वारा प्रेरित होकर शुभ कर्म भी करते हैं, बड़े बड़े हत्यारे भी शुभ कर्म करते हैं, वो देवी में घंटा चढ़ाते हैं, ऐसा वैसा सब। कोई बड़े बड़े चोर डाकू ये भी तो शुभ कर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी सृष्टि में नहीं जिससे केवल शुभ हो या केवल अशुभ हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति है तीन गुणों के द्वारा बनी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो बड़े बड़े जो शुभ कार्य करने वाले, जब तमोगुण आता है तो उनसे भी अशुभ बन जाता है, जब रजोगुण आ जाता है उनसे भी भोग चेष्टाएं हो जाती है, क्योंकि गुण धर्म का प्रभाव है। भगवान की भक्ति इन गुणों से ऊपर उठा देती है, त्रिगुणातीत कर देती है। अब वो एक रस है, अब वो गुणों के प्रभाव से विचलित नहीं हो सकता। जब वास्तविक भक्ति आ जाएगी, अब उसे कोई बांध नहीं सकता, तभी वो आनंद में रहता है। पर इस आनंद को पाना कहां कोई चाहता है? अंदर की बात बता रहे हैं, लाखों में एक की बात हम नहीं कहते, लाख में नहीं, लाखों में एक की बात हम नहीं कहते, बल्कि सबकी बात कह रहे हैं कि हमारे शुभ कर्म हो। शुभ कर्म का फल ये हो कि जो हमारी वासना से अशुभ कर्म हो रहे हो वो क्षमा हो जाए, वो गलती क्षमा हो जाए, और मैं कभी दुख ना पाऊं, जैसा चाहूं वैसी सुविधा बनती रहे, बस बढ़िया सुख पूर्वक जीवन हो। ये लाखों में एक की बात नहीं, सबकी बात है। एक कोई ऐसा होगा कि चाहे जितना कष्ट मिले बस इस जन्म में प्रभु मिल जाए। मैं मुक्त होना चाहता हूं, झंझट से मुक्त होना, ये छल कपट रूपी संसार से मैं मुक्त। कोई बिरला एक होगा, नहीं तो लाखों की अंदर की भावना यही होती है कि आप जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, हमारा परिवार सुखी रहे, हम जैसा चाहते हैं वैसा हम जिए, हमें कोई दुख ना आवे, कोई परेशानी ना आए। ये जो लाखों की भीड़ लगती है ना, ये उसी में लगती है, लाखों की भीड़। हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि धनवान हो जाओगे, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि कोई दुख स्पर्श नहीं करेगा, और उसी से पूछो उस मंत्र देने वाले की जो ठेका ले रहा है कि तुम्हारी इच्छा धन के है कि नहीं। अगर इस मंत्र से धनवान ऐसे हो जाते कि इच्छा न होती तो आप पहले हो जाते। अगर आपके पास ऐसा कोई मंत्र है कि आपको दुख ही नहीं मिलेगा तो आपको तो कभी होना ही नहीं चाहिए था, आपके पास तो कई मंत्र होंगे। लेकिन इस मार्ग में जो सच्चे मार्ग के पथिक होते हैं वो यही उपदेश करते हैं, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूं। चाहे जैसी परिस्थिति हो, मुझे सहने की ताकत मिले और उस परिस्थिति में मैं प्रभु को भूलू ना, कभी गलत काम न करूं और सच्चे मार्ग का पथिक बनूं। चाहे जितना कष्ट मिले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, वो सच्चे मार्ग का पथिक होता है। पर ऐसा कहाँ मांगा जाता है? सोचो ना, सब सोचो, अपने सब इसी विधान में लगे कि जो हम चाहें वो होना चाहिए। सच्चे मार्ग का पथिक अपनी चाह को प्रभु को समर्पित कर देता है। बात देख लो, प्रभु अब हमारा तो हो गया, जो कुछ होना था हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही हमारे हो, हमारी चाह कभी पूर्ण न हो, आपकी चाह की सदैव जय हो, आप जैसा चाहो वैसा ही हो, और ये मैं स्वीकार करूं, मुझे आप चाहिए। अब ये कोई लाखों में एक चाहता है, कोई लाखों में। ये बड़े भाग्य की बात है जिसके मन में बात आ जाए।